कोई वीडियो इस तरह का भेजे तो उसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैंने यहाँ पर मैं अपने कस्टमर का मैसेज आपको पहले पढ़ के सुना दें। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं ये वीडियो देख के डर गई, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने वो वीडियो ऑन किया, मैं भी डर जाता अगर मैं ना जानती होती कि रियलिटी क्या है। इसलिए मेरा बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि रियलिटी क्या है। आपको भी मैं वीडियो दिखाती हूँ कि आप भी डरते हैं या नहीं डरते। केमिकल फ्री हेयर कलर्स इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हम बहुत नेचुरल चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बालों को डैमेज नहीं करेगी। उसके लिए वो यूज़ कर रहे हैं इंडिगो डाई बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो काली मेहंदी और कामा आयुर्वेदा, खादी नेचुरल्स, इन सब में ये इंडिगो डाई है। और इंडिगो डाई होने की वजह से वो ब्लैक कलर आ रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डैमेज कर रही है स्किन को। इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीनन इनकी प्रोफाइल भी गई और इसमें कमेंट्स भी चेक किए, बाकी वीडियोस भी देखी। बड़ा एक्सटेंसिव नॉलेज लगा इनका मुझे। लेकिन मुझे ये भी आइडिया हुआ कि ये हेना और इंडिगो इंडिविजुअल प्लांट्स के बारे में बात नहीं कर रही हैं, ये कंपाउंड हेना के बारे में बात कर रही हैं, जिसके बारे में मैं भी अक्सर बात करती हूँ कि वो कितनी नुकसानदेह और केमिकल एडिड होती हैं, पीबीडी एडिड होती हैं। इनके जितने भी मैसेजेस थे उससे मुझे आइडिया हुआ, और उसमें ये केमिकल एडिड जो कंपाउंड हेनाज आती हैं जिसके अंदर इंडिगो एज एन इंग्रेडिएंट मेंशन तो किया जाता है, लेकिन वो होता पीबीडी है। जैसे कि ये वाला आप गौर से देखिए, मैं करीब से दिखाती हूँ। ये पाकिस्तान में मौजूद हमारी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड जो है उसके बैक साइड पे इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जिसमें कि ये वाला कॉम्पोजिशन जो है जिसमें मेहंदी और वस्मा लाइक एक ही मेहंदी के अंदर मौजूद है। ये काली मेहंदी कहलाती। काली मेहंदी और इंडिगो में डिफरेंस है। इन्होंने काली मेहंदी और इंडिगो को मिक्स कर दिया। नहीं, इंडिगो अलग प्लांट है, बिल्कुल प्योर होता है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, और जो काली मेहंदी है वो एडेड पीबीडी होती है। इस तरह के कॉम्पोजिशंस को आपने अवॉइड करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की SCCS की ओपिनियन दिखा दूँ। क्या है? शॉर्ट ऑफ एब्रिविएशन फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन कंज्यूमर सेफ्टी के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक ओपिनियन देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ये हेना और इंडिगो दोनों के बारे में क्या कहते हैं? ये SCCS रिपोर्ट है जिसमें कि ये आफ्टर असेसमेंट कंक्लूजन इस चीज़ का निकालते हैं कि इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया नॉन ऑक्सीडेटिव मीन्स कि जो कंपाउंड इंडिगो होते हैं अगर वैसा नहीं है और प्योर इंडिगो लीफ पाउडर है तो वो एज अ हेयर डाई कम्प्लीटली सेफ़ है बालों के लिए। लाइक कंपाउंड हेना या कंपाउंड इंडिगो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दीज आर कंसीडर्ड कम्प्लीटली सेफ़। हम दूसरी तरफ अब हेना का भी देख लेते हैं कि हेना को भी एज अ हेयर डाई अगर वो प्योर है तो उसको बिल्कुल सेफ़ करार दिया गया है बालों के लिए। लेकिन उसके अंदर फिर टैटो ग्रेड, ये जो लाइक टैटोज़ बनते हैं उसमें पीबीडी एडिड होता है, तो वो अगेन फिर इस असेसमेंट के उसमें नहीं आते। मीन्स के कंपाउंड है ना, और जो आपकी कंपाउंड इंडिगो है ये रिपोर्ट उसके बारे में नहीं है। ये प्योर हेना लीफ पाउडर और प्योर इंडिगो लीफ पाउडर के बारे में कि ये एज अ हेयर डाई पर्पस बिल्कुल सेफ़ है। चलें हम इसके कंट्रास्ट में एक और ओपिनियन भी देख लेते हैं। एक हर्बल हीलर हैं बारबरा ओनील, जिनका बहुत नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज है नेचुरल हर्ब्स और रेमेडीज के बारे में। Some of the most common causes of hair loss. Well, one friend of mine, she always dyed her hair. Her hair, she was showing grey hair from a very early age, and so from about the age of 30, she began to dye her hair. Now you can get a hair dye made of henna, and henna is a plant that can dye your hair, and that is not toxic. But my friend did not use that one. She used a chemical hair dye, and little by little it was killing off her follicles where the hair grows. So it can be chemicals on the hair. इनका भी आप देखें तो एक बहुत ही सिंसियर और एक एक्सपीरियंस्ड ओपिनियन हेना के हक में ही है कि हेना एज अ हेयर डाई बिल्कुल सेफ़ है। जैसे कि आमतौर पे आप सैलून जाओ तो वो बहुत नेगेटिव बातें हेना के बारे में कर रहे होते हैं, तो वो सब मेरे ख्याल से बहुत ही गलत एक इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग किस्म की है, क्योंकि वो मिक्स करते हैं कंपाउंड हेना को एक केमिकल फ्री हेना के साथ। जो नेचुरल हेना होती है वो आपके बालों के लिए अच्छी होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि
ग्लेंडा कार्ले इस बारे में क्या कहती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि उनकी भी राय बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उनको केमिकल एंड एवरीथिंग इसके बारे में बहुत आइडिया है। सही है, सही बात है। तो वो इसके बारे में क्या कहती है ज़रा देख लेते हैं। Hi, I'm Belinda Carley, the Director of the Institute of Personal Care Science, and I'm excited today to bring you some information about natural hair colorants. इस रेफरेंस वीडियो का भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप इसको खुद भी वॉच कर सकते हैं। ये जितनी भी इन्होंने वीडियो बनाई है ये हिना और इंडिगो जो कि प्योर प्लांट पाउडर्स हैं उनके लिए बनाई है। उनको बना के भी दिखाया इन्होंने और उसकी तारीफ़ भी की है। That are practically permanent. They are allowed for use in the EU under Annex 3 as और हम ओपिनियन अब देख लेते हैं डॉक्टर यूसेडियन जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं यूके में, और उनका हेयर इंडिगो के उसके बारे में क्या ख्याल है, हिना के बारे में, नेचुरल हेयर डाइज के बारे में वो क्या। Hello everyone, my name is Dr. Yesudian, a consultant dermatologist based in the UK. In this brief video we will look at hair dye allergy. The most common ingredient of hair dye that causes allergy is called PPD, paraphenylenediamine. इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ ताकि मेन पॉइंट हम डिस्कस कर सकें। Hair dye derivatives like henna generally have low allergic potential. However, some of them may have PPD as an additive, particularly ones that give a dark color. डॉक्टर येसोडियन जो हैं ये भी प्योर हिना के हक में ही बात कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड हिना जो है उसको इस्तेमाल करने से इन्होंने भी मना किया है, क्योंकि कंपाउंड हिना डेफिनेटली बालों के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि उसके अंदर पीबीडी होता है। पीबीडी एडेड कोई भी कलर हो, वो ऑक्सीडेटिव हेयर डाई हैं या वो हिना बेस्ड हेयर डाई हैं। असल में अगर हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं चाहिए बालों को, तो हमें पीबीडी को और ऑक्सीडेटिव डाइज जो हैं उनको अवॉइड करना है। कंपाउंड हिना के साथ ये रिएक्शन ज़्यादा इसलिए भी देखे जाते हैं क्योंकि जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है पीबीडी की विदाउट एनी रेगुलेशन के ज़्यादा ऐड कर दी जाती है, और इनकम्प्लीट लिस्ट जो होती है उसमें मेंशन नहीं किया जाता है कि इसके अंदर पीबीडी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप काफ़ी नुकसानदेह एक केमिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूज़ कर रहे हैं। अब इतनी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी बात कर ली जाए कि अमोनिया फ्री, पीपीडी फ्री ये डाइज क्या होते हैं। यहाँ पर ज़रा बालों की पहले थोड़ी सी साइंस देख लेते हैं कि किस तरह से कलर किया जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करता है, पीएच एल्कलाइन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव डाइज जो होते हैं ये आपके कॉर्टेक्स क्या होता है, हेयर का ब्रेन आप समझ लें, तो ये उसको जाके किस तरह अटैक करता है ऑक्सीडेटिव हेयर डाई। अमोनिया अपने एक्सट्रीम एल्कलाइन नेचर की वजह से क्यूटिकल को रेज करता है हेयर के, और इस तरह से क्या होता है कि इसकी जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो डीप पेनिट्रेट कर पाते हैं कॉर्टेक्स में। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो इसके अंदर ऐड किया जाता है वो डेवलप करता है कलर को, वो ब्लीच हो या कोई भी आपका रिक्वायर्ड कलर हो तो वो उसको डेवलप करने में हेल्प आउट करता है। तो ये ऑक्सीडेटिव हेयर डाइज इसीलिए डैमेजिंग होते हैं क्योंकि कॉर्टेक्स पे जाके इफेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये इस्तेमाल नहीं होते तो क्या होता है, अमोनिया की जगह जैसे एथिनोलामीन ये यूज़ होता है केमिकल। इसी तरह से पीबीडी अगर यूज़ जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पे पीटीडीएस यूज़ होता है, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पीबीडी की तरह ही, सिर्फ नाम चेंज होता है। इसी तरह से और ऑल्टरनेट्स में ME+ आ जाता है, रिसोर्सिनल आ जाता है, और आप जो भी ऑल्टरनेट देखेंगे कोई भी ऐसा है, जैसे शैम्पूज़ हैं, इसमें कौन कौन से इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। जो क्विक शैम्पूज़ आजकल मार्केट में है वो भी पीबीडी एडेड होते हैं, या इसके ऑल्टरनेट जो हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं। ऐसे हेयर ऑयल जो कि बालों को काला करते हैं वो भी इसी तरह से पीबीडी एडेड होते हैं और उसमें डाई पिगमेंट यूज़ किए जाते हैं, और यही डाई पिगमेंट जो हैं ये बाद में पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का बाइस बनते हैं, आँखों में पफीनेस, ब्लड शॉट्स आते हैं, स्किन ब्लैक होती है, और ये सब किसकी वजह से होता है, इन्हीं केमिकल्स की वजह से होता है, और इंडिगो की वजह से नहीं होता, इन केमिकल्स की वजह से होता है। इसलिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल ऑक्सीडेटिव हेयर डाइज जो है उसको अवॉइड करें, बल्कि कंपाउंड है ना इक्वली या उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह हैं बालों के लिए, कि जितनी आपके लिए ऑक्सीडेटिव हेयर डाइज है एग्जैक्टली उसी तरह से नुकसानदेह हैं। इसीलिए अभी आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक रूट्स क्यों हिना और इंडिगो को अलग अलग देता है,
ठीक है। उसका रीज़न यही है कि प्योर हेना लीफ पाउडर और प्योर इंडिगो लीफ पाउडर यूज़ होता है, और इसकी साइंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप वीडियोस देख चुके हैं कि इसको हम एक साथ पाउडर में मिक्स कर नहीं सकते। जिस तरह कंपाउंड हेना में मिक्स किया जाता है तो इस तरह हम इनको कर नहीं सकते। इनके डाई रिलीज टाइमिंग में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए प्री पाउडर फॉर्म में इसको मिक्स किया ही नहीं जा सकता अगर ये केमिकल फ्री हों और प्योर हों। अब यहाँ पर हम आपको एक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या प्लांट डाइज भी एलर्जीज करते हैं? तो जी, प्लांट डाइज इटसेल्फ या अगर इंडिगो भी या हेना भी प्योर फॉर्म में, वो भी कुछ लोगों की एलर्जीज का बाइस बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी नेचुरल जो एक चीज़ होती है उससे भी लोगों को एलर्जीज हो सकती हैं। ये एक नेचुरल एक होता है अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे हेना के साथ कुछ लोगों को कोल्ड एलर्जीज होती हैं, राइट। सो कुछ लोगों को बहुत सी नेचुरल चीज़ों के साथ, बेरीज है, ग्रास है, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, वीट है, ओट्स हैं, तो इनसे लोगों को एलर्जीज होती हैं। तो सेम गोज़ विद हेना एंड इंडिगो। हेना इंडिगो से भी कुछ लोगों को एलर्जीज हो सकती हैं। अब मैं इनकी एलर्जीज़ के बारे में बात कर लूँ। हेना इटसेल्फ काफ़ी सेफ़ है। ये प्राइमरीली कल्प्रिट नहीं होता किसी भी एलर्जी के लिए या उसको ट्रिगर करने के लिए, लेकिन इसके साथ रेयर एलर्जीज जो एसोसिएटेड हैं, अगर आपके इटसेल्फ ऑलरेडी इस तरह के इश्यूज़ हैं कि लाइक अगर बहुत ही वीक नर्व्स हैं तो उस सूरत में हेडेक हो सकता है। अगर हे फीवर है या सीजनल एलर्जीज बहुत होती है, पोलन एलर्जीज हैं, हिस्टामाइन लेवल जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो उस सूरत में आपको हेना हो सकता है सूट ना करे। अगर ड्राई स्कैल्प है बहुत ज़्यादा तो भी हेना जो है वो इच का फील ले सकती है। इसके लिए क्या करना है कि हेना को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। शैम्पू अगर 2 दफ़ा भी करना पड़े साफ़ करने के लिए, तो क्योंकि प्लांट रेजिड्यूज इचीनेस का बाइस बनते हैं। लेकिन हेना इटसेल्फ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है और इंडिगो भी, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत इच का फील आता है। अगर आप अच्छे से उसको साफ़ करेंगे, बालों में से प्लांट रेजिड्यूज़ को वॉश आउट कर लेंगे शैम्पू से और देन लेटर ऑन कंडीशनर करेंगे, तो वो इचीनेस का फील भी नहीं आएगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसमें स्पेशली मेल इन्फेंट्स जो होते हैं, अगर उनमें G6PD डेफिशिएंसी है तो उनको हेना नहीं लगानी चाहिए। कुछ ट्राइब्स में ऐसा होता था कि न्यू बॉर्न जो है उनको रिचुअल के तौर पर उनकी बॉडी को खुशी मनाने के लिए उनके बॉडी पे लगा दिया जाता था, लेकिन अगर उनमें भी G6PD की डेफिशिएंसी है तो एलर्जी कर सकता है। हेना के बाद अब हम इंडिगो पे बात कर लेते हैं। इंडिगो ज़्यादा पोटेंट प्लांट है, लाइक इससे एलर्जीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लाइक ड्राई फ्रूट जैसे होता है या कोई भी इस तरह के बेरीज टाइप से फ्रूट होते हैं, तो या लेमन होता है, किसी को उससे एलर्जी होती है। तो सेम गोज़ विद इंडिगो। इंडिगो थोड़ा सा पोटेंट है। अगर आपको इससे एलर्जीज होना शुरू हो फॉर्म, तो इसको या तो उसका कम टाइम कर दें या मिनिमम उसका एक एक्सपोजर रखें, कम टाइम के लिए लगाएं उसको। इसके साथ भी जो एलर्जीज एसोसिएटेड हैं वो ये कि डिजीनेस, हेडेक, इचनेस या इस तरह की फीलिंग आती है, लेकिन वो भी प्लांट रेजिड्यूज़ आप कम्प्लीटली उसको वॉश आउट करें। डिजीनेस या हेडेक का इशू आता है तो उसका जो एप्लीकेशन ड्यूरेशन है उसको कम कर लें, और अगर फिर भी आफाका नहीं हो या फिर भी कोई ऐसा रिएक्शन आए तो उसको स्किप कर दें। फिर एक और चीज़ का ध्यान दें कि आप जब हेना या इंडिगो लगाएं तो अपनी हेयर लाइन जो है, ख़ासतौर पे माथे पे, स्किन के ऊपर, फेस पे और गर्दन के पास, कानों के पास प्रोटेक्टिव लेयर दिया करें, पेट्रोलेटम की या किसी भी ऑयल की या मॉइस्चराइज़र की, ताकि इसके प्लांट रेजिड्यूज़ या पिगमेंट्स जो है आपकी स्किन के ऊपर नहीं आए। वैसे ये आपकी स्कैल्प को कलर बिल्कुल नहीं करते, लेकिन स्किन के ऊपर कटी फटी स्किन हो तो ये आपकी स्टेन दे सकते हैं। तो हेना एंड इंडिगो बिल्कुल सेफ़ हैं, प्योर अगर हों, और केमिकल से अगर केमिकल एडेड ना हो तो इससे बेहतरीन कोई हेयर डाई है नहीं, क्योंकि नॉन ऑक्सीडेटिव हैं, ये बालों को डैमेज नहीं करते। और आपकी चॉइस जो है वो अगर ऑर्गेनिक रूट्स की हेना एंड इंडिगो है, दीज आर कम्प्लीटली टेस्टेड, लैब टेस्टेड हैं। कोई PBT, पेरोक्साइड, अमोनिया, नथिंग इज़ एडेड, नथिंग आर्टिफिशियल कलर इज़ एडेड इन इट, और ये कम्प्लीटली सेफ़ है। सो आई होप कि काफ़ी हद तक जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई वीडियो इस तरह की कोई भेजेगा तो यकीनन आप नहीं डरेंगे, बल्कि अगर आपको कोई वीडियो इस तरह का भेजे तो उसको मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो ताकि उनके लिए भी अवेयरनेस हो और आपको भी डर ना लगे। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था। एटलीस्ट आप इसमें उन लोगों को ज़रूर टैग करें जिन्होंने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड भी किया था या बताया भी था कुछ इस तरह का कि इंडिगो और हेना नुकसानदेह होते हैं। तो
Thanks for watching this video. Allah Hafiz.